मेरा ये वीडियो बाबा जी की विभिन्न पुस्तकों जैसे हिमालय केहरा भाग 1, भाग 2, हिमालय केहरा अंग्रेजी संस्करण एवं बाबा जी की अनेक छोटी-छोटी बुकलेट्स हैं, उनके माध्यम से मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में आपको जब भी मैं शब्द का उपयोग हो कि मैं यह जानता हूँ, मैं वह करता हूँ, तो यहाँ पर मैं का अर्थ बाबा जी से है। जब भी यहाँ वर्ड बाबा जी मैं उपयोग कर रहे हैं यानी कि एक आत्मज्ञानी संत और तुम उपयोग कर रहे हैं, वहाँ एक सीखने वाले शिष्य के बारे में बता रहे हैं। तो जब भी यहाँ पर आई का उपयोग हो कि मैं यानी कि वो बाबा जी हैं और यू यानी कि तुम यानी कि शिष्य बाबा जी के शिष्य हैं जो उनके सानिध्य में ये इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। बाबा जी ने इस वीडियो में जगह जगह भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, अपान क्रिया के बारे में चर्चा की है। इन्हें बाबा जी या उनके उनके शिष्यों जो सन्यासी शिष्यों के सानिध्य में ही आपको सीखना है। बाबा जी यहाँ पर एक शब्द और उपयोग करते हैं कि यह सब तुम्हारी बिलोंगिंग है। बिलोंगिंग से अर्थ है जैसे कि मेरा शरीर, मेरा नाम, मेरी पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा पुरुषपन, मेरा महिला होना, मेरा मेरा नाम, मेरा ईगो, ये सब तुम्हारी बिलोंगिंग है। तुम वो नहीं हो, तुम जो हो वह इनसे अलग है। ये अर्थ आप समझे। अतः बाबा जी के इस वीडियो को मैंने जब बनाया है तो बाबा जी की पुस्तकों को पढ़ करके बनाया है। प्रैक्टिकली उपयोग आप बाबा जी के सन्यासी शिष्यों के सानिध्य में करें या बाबा जी के सानिध्य में करें। हाँ, घर पर आप सामान्य ध्यान, मंत्र जाप इत्यादि कर सकते हैं। भौतिक अनुभूति और एक आध्यात्मिक अनुभूति को क्लियर करते हुए मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यदि हमें आनंद किसी वस्तु से आता है, मतलब आनंद के पीछे कोई से लगा हुआ, जैसे कि मुझे कोई मिठाई खाने से आनंद आता है, मुझे किसी स्थान पर घूमने से आनंद आता है, मुझे मेरे नाम, पद, प्रतिष्ठा से आनंद आता है, मुझे अच्छा संगीत सुनने से आनंद आता है, मुझे मेरे इन दोस्तों के बीच रहने से आनंद आता है या अच्छा लगता है। ये सब भौतिक आनंद है, इंद्रियों का आनंद है। जैसे से हटेगा, कारण हटेगा, तुम्हारा आनंद चला जाएगा। अतः इन्हें भौतिक आनंद कह सकते हैं। अस्तित्वगत आनंद जो हमारे एग्जिस्टेंस का जो आनंद है, हमारी आत्मानुभूति का आनंद जो हमें ध्यान में आता है, वो किसी कारण से नहीं आता है, अकारण ही आता है। जब हम उसे प्राप्त करते हैं तब हम ध्यान में गहरे उतरते जाते हैं। जैसे कि मैं लंबे लंबे बाबा जी के प्रवचनों को सुनता हूँ, जबकि एक आम आदमी सुनेगा तो उसे लगता है कि ये बोरिंग है, उसे आनंद नहीं आएगा। लेकिन मुझे बाबा जी के प्रवचन को सुनने में आनंद आता है। इसका मतलब ये है कि मैंने कभी न कभी ध्यान में उस दिव्य आनंद को प्राप्त किया है और मैं उसे और प्राप्त करना चाहता हूँ। ध्यान में हुई अनुभूतियों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको कोई ध्यान में अनुभूतियाँ हुई हैं तो आप उनको एक डायरी में लिख के रखें और वर्ष में एक बार गुरु पूर्णिमा आता है तब आपको गुरु आश्रम की ओर जाना है और वहाँ पर बाबा जी से प्रश्न पूछना है या उनके सन्यासी शिष्यों से आप प्रश्न पूछ करके अनुभूतियों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये दिव्य अनुभूतियाँ हैं, इन दिव्य अनुभूतियों का आप के
उत्तर एक दिव्य पुरुष महायोगी बाबा जी या उनके द्वारा बताए गए व्यक्ति ही दे सकते हैं। जब मैं एक बार नैनीताल आश्रम में था, तब वहाँ पर एक ध्यान करने के लिए एक सज्जन आए थे, डॉक्टर गणेश करके। मैं उनसे चर्चा करता था तो वो बताते थे कि मुझे ध्यान में ऐसा लगता है कि कभी कभी मैं हनुमान जी के समान विशाल शरीर हो जाता है, बहुत विशाल शरीर हो जाता है, और कभी कभी मेरा शरीर बहुत सूक्ष्म हो जाता है, बिल्कुल छोटा सा हो जाता है। इस अनुभूति के कारण मैं बाबा जी के पास आया हूँ और यहाँ बाबा जी के पास बैठ कर के मैं ध्यान करूँगा। तो कुछ अनुभूतियाँ ऐसी होती हैं जिनका निदान केवल हमारे गुरु देव के चरणों में बैठने मात्र से ही हो जाता है। अतः एक बार, वर्ष में एक बार सब अनुभूतियों को लिखें और एक बार गुरु पूर्णिमा पर अवश्य बाबा जी जहाँ उपस्थित हो वहाँ पर जाएं। बाबा जी कहते भी हैं कि गुरु पूर्णिमा पर गुरु चारों ओर से अपनी शक्तियों को लुटाता है अपने शिष्यों पर, तो वो गुरु पूर्णिमा पर गुरुदेव के दर्शन करने से कई शक्तियाँ हमें मिलती हैं। ओम नमः शिवाय। बाबा जी हु एम आई, मैं कौन हूँ और आत्म साक्षात्कार क्या है, इसको समझाते हुए वे कहते हैं कि जब तुम्हें मैं कौन हूँ की साधना करनी है, तब तुम्हें इस लैंग्वेज में प्रैक्टिस करनी होगी। आपको बोलना होगा हु एम आई, मैं कौन हूँ, और फिर बोलना होगा कि आत्म साक्षात्कार क्या है। जवाब आएगा, क्या मैं, एम आई द बॉडी, क्या मैं शरीर हूँ, एम आई द माइंड, क्या मैं मन हूँ, एम आई द सेंसेस, क्या मैं इंद्रियाँ हूँ, एम आई द विजडम, क्या मैं बुद्धिमत्ता हूँ, कॉग्निशन पावर, समझ की शक्ति हूँ, एम आई द कॉन्शसनेस, क्या मैं कॉन्शसनेस हूँ। जब यह प्रश्न तुम शरीर से पूछोगे तब उत्तर आएगा, आई एम नॉट द बॉडी, मैं शरीर नहीं हूँ, आई एम नॉट द माइंड, मैं मस्तिष्क मन नहीं हूँ, आई एम नॉट द सेंसेस, मैं इंद्रिया भी नहीं हूँ, फिजिकल सेंसेस भौतिक इंद्रिया भी नहीं हूँ, एस्ट्रल सेंसेस भी नहीं हूँ, दिव्य इंद्रिया भी मैं नहीं हूँ, कॉस्मिक सेंसेस कॉस्मिक इंद्रिया भी मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट द पावर, और मैं शक्ति भी नहीं हूँ। तब मैं क्या हूँ? आई एम एग्जिस्टेंस, मैं अस्तित्व हूँ। आई एम बीइंग, मैं होना हूँ। आई एम सेल्फ, मैं सेल्फ हूँ। आगे जब प्रश्न करोगे आप, इफ़ आई एग्जिस्ट देन यूनिवर्स इज देयर, जब मेरा अस्तित्व होगा तब यूनिवर्स भी होगा। इफ़ आई एग्जिस्ट, जब मेरा अस्तित्व होगा तब शरीर भी होगा। आई एम लिविंग इन दिस बॉडी, तब जवाब आएगा, मैं इस शरीर में रहता हूँ। इट इज़ माई होम, इट इज़ माई रेसिडेंस, मैं इस बॉडी में रहता हूँ, यह मेरा घर है और यह मेरा रेसिडेंस है। आई डोंट बिलोंग टू एनी बॉडी, मैं किसी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मेरे कई जुड़ाव हैं। आई हैव मैनी बिलोंगिंग्स, मेरे कई संबंध हैं। आई एम नॉट बीइंग यूज्ड बाय यू, मैं तुम्हारे द्वारा उपयोग नहीं किया जाऊँगा, केवल मैं उपयोग होऊंगा। आई एम नॉट कन्फ्यूज्ड, मैं कन्फ्यूज नहीं हूँ, बल्कि मेरी वस्तु है, माई थिंग्स, माई बिलोंगिंग्स, जो मुझसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो कन्फ्यूज्ड हैं। आई एम नॉट अटैच्ड, मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ। थिंग्स और अटैच्ड, मेरे से जो जुड़ी हुई वस्तुएं हैं वो अटैच्ड हैं मेरे रेडिएशन से, मेरी तरंगों से। आई एम नॉट एक्टिवेटेड, मैं एक्टिव नहीं हूँ। माई रेडिएशन आर एक्टिवेटिंग
द वर्ल्ड। मेरी रेडिएशंस हैं वो इस वर्ल्ड में मुझे एक्टिव कर रही हैं। फिर आगे बाबा जी बोलते जवाब आएगा, आई एम द सीड, मैं एक बीज हूँ। आई एम द ओरिजिन, मैं उत्पत्ति का स्थान हूँ। फ्रॉम मी द रेडिएंट एनर्जी इज फ्लोटिंग, जहाँ से यह रेडिएटिंग एनर्जी बह रही है। एंड और इससे कई हजारों जीवन उत्पन्न हो रहे हैं। मैं एक हूँ लेकिन मैं करोड़ों में बदल गया हूँ, क्योंकि तुम मेरी बिलोंगिंग हो। बाबा जी आगे बताते हैं कि तुमने मुझे पकड़ रखा है, तुम मुझसे प्रेम करते हो, लेकिन मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। मैं तुम्हारे प्रभाव में नहीं हूँ। मैं नफ़रत नहीं करता, मेरा कोई जुड़ाव नहीं है और ना मेरा कोई बिछो है। मैं सभी एक्टिविटियों से अलग हूँ, परे हूँ। मैं सभी संबंधों से परे हूँ। मैं वहाँ हूँ और तुम यहाँ हो। यदि तुम मुझ तक पहुँचना चाहते हो तो तुम्हें वापस लौटना होगा। मैं वहाँ हूँ, इसलिए तुम्हारे जीवन का अर्थ है। यदि मैं वहाँ नहीं होऊंगा तो तुम्हारे जीवन का अर्थ नहीं होगा। मैं जागा हुआ हूँ और तुम सोए हुए हो। यदि तुम विश्वास करते हो, यदि तुम प्रार्थना करते हो, यदि तुम सरेंडर करना जानते हो, यदि तुम अपने अंदर से प्रेम करते हो, यदि तुम अपने अंदर सजगता को बनाए रखना चाहते हो, तब तुम मुझसे जुड़ सकते हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे छोड़ गए हो, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मैं अमर हूँ और तुम बदलती हुई वस्तुएं हो। मैं बिना ईगो के जीता हूँ और तुम ईगो के साथ जीते हो। मैं हमेशा प्रकाशवान हूँ। तुम कभी कभी प्रकाश में रहते हो और कभी कभी तुम अंधकार में रहते हो। तुम्हारा अंधकार तुम्हारी अज्ञानता है, यही तुम्हारा बंधन है। यदि तुम तुम्हारे अज्ञानता को छोड़ दो, यदि तुम तुम्हारे और तुम अज्ञानता से बाहर आ जाओ, तब तुम भी प्रकाशित हो जाओगे। तुम्हें तुम्हारी यात्रा स्टार्ट करनी है मेरी ओर आने के लिए। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब तक मैं तुम्हारा होना हूँ, जब तक मैं तुम्हारा स्व हूँ, तुम मेरी बिलोंगिंग्स हो। अतः तुम अपने ईगो को गिरा दो। तुम मुझे महसूस करो, तुम मुझे देख सकते हो। तुम्हारा ईगो तुम्हारे रियलाइजेशन में डिस्टर्ब कर रहा है। मैं हमेशा से उपलब्ध हूँ, मैं हमेशा से प्रकाशित हूँ, लेकिन तुमने आंखें बंद कर रखी हैं। तुम्हारी अनुभूति बंद कर रखी तुमने। तुम शरीर को की अनुभूति तो करते हो, तब तुम कहते हो कि मैं बॉडी हूँ, तब तुम इससे दूर हो जाते हो। जब तुम मस्तिष्क को अनुभव करते हो, तब तुम मुझसे दूरी उत्पन्न कर लेते हो।
जब तुम तुम्हारे बुद्धिमत्ता और तुम्हारे सेल्फ को जज करते हो, तुम मुझसे बहुत दूरी बना लेते हो। मैं तुमसे बहुत पास हूँ, तुमसे बहुत क्लोज हूँ। अतः तुम्हारी बॉडी को तुम ईगोलेस बनाओ, तुम्हारे मस्तिष्क को तुम ईगोलेस बनाओ और तुम्हारी समझ को तुम ईगोलेस बनाओ। तुम्हें मेरी ओर लौटना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा उत्पत्ति का स्थान हूँ, मैं तुम्हारा सत्य हूँ। यदि तुम तुम्हारे स्व की ओर लौटना चाहते हो, तब तुम्हें तुम्हारे अज्ञानता को छोड़ना होगा। तुम्हारा ईगो, यदि तुम तुम्हारे ईगो को छोड़ना चाहते हो, तब तुम्हें मैं विहीन होगा। तब मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले होंगे। तुम्हारे पास एक दिल है, उस दिल में कई दरवाजे हैं। तुम उस दिल के द्वारा मुझ तक पहुंच सकते हो। मैं तुम्हारा एनलाइटमेंट हूँ, मैं तुम्हारा रियलाइजेशन हूँ, मैं तुम्हारा होना हूँ, बीइंग हूँ। मैं तुम्हारा योरसेल्फ हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा हूँ। मैं तुम्हारे और तुम्हारी मैं तुम्हारे और गॉड के बीच में एक ब्रिज। तुम बहुत दूर तक यात्रा कर चुके हो। तुमने तुम्हारी पर्सनालिटी को इमोशनल बना लिया है। तुम बहुत दूर तक यात्रा कर चुके हो, क्योंकि तुम तुम्हारी बॉडी को एस्ट्रल बनाना चाहते हो। जब तुम कॉन्शसनेस को डेवलप करते हो, तब वह तुम्हारा मैं नहीं है। जब तुम कॉन्शसनेस को उत्पन्न करोगे, तब तुम्हारे लिए सब रास्ते खुल जाएंगे। पर तुम मुड़ नहीं रहे हो। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। कई सौ वर्षों से मैं तुम्हें ग्रहण करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे मस्तिष्क का स्वागत करना चाहता हूँ, पर तुम मुड़ नहीं रहे हो, क्योंकि तुम सब कुछ महसूस कर रहे हो। तुम्हारे पास सब कुछ है। यह तुम्हारी फीलिंग है, तुम्हारा फीलिंग्स है, यह तुम्हारा अवलोकन है। और तुम्हारा ईगो तुम्हें तुम्हारे सेल्फ रियलाइजेशन की तरह तुम्हें नहीं ले जाना चाहता। तुम्हारा रियलाइजेशन मुझ पर निर्भर है। यदि तुम तुम्हारी पर्सनालिटी को छोड़ दो, तब तुम तुम्हारे एग्जिस्टेंस को अनुभव करने लगोगे। तब तुम्हारा मुझसे संबंध हो जाएगा। तुम्हारा आत्म साक्षात्कार क्या है? तुम्हारा होना, तुम्हारा सेल्फ ही तुम्हारा आत्म साक्षात्कार है। अतः तुम अपने आप को पहचानो। जो तुम कर रहे हो उसके परे जाओ। तुम्हें आगे की ओर देखना है। तुम जहाँ भी हो, तुम्हारे शरीर की सारी जड़ों को तुम्हें मुझ में जोड़ना है, क्योंकि मैं तुम्हारी उत्पत्ति हूँ, मैं ही तुम्हारी शुरुआत हूँ। तुम मुझे जानो, शुरुआत को जानो और तुम्हारी यात्रा को अंदर की ओर इंट्रोवर्ट्स कर दो।
मैं तुम्हारी बाहर की यात्रा में शामिल नहीं हूँ। जो बाहर की यात्रा है वो क्या है? एक मैनेजमेंट है। तुम जहाँ कहीं भी हो, तुम किसी भी स्थिति में हो, तुम्हें तुम्हारे सेल्फ को देखना है। यदि मैं वहाँ हूँ तब तुम्हारी बॉडी एक मंदिर है, क्योंकि मैं इस बॉडी में रहता हूँ, उस टेम्पल में, शरीर रूपी टेम्पल में। मैं तुम्हें नीचे नहीं गिरने दूंगा, मैं तुम्हें कभी नीचे नहीं गिरने दूंगा, क्योंकि मैं मेरे सेल्फ को नीचे नहीं गिरने देता हूँ। तुम मेरा शरीर हो, जहाँ मैं रह रहा हूँ। जस्ट यू हैव टू बी अलर्ट ऑफ योर सेल्फ। तुम्हें अपने प्रति अलर्ट होना होगा। यह अलर्टनेस क्या है? तुम्हारी भौतिक शक्ति है। यह अलर्टनेस क्या है? तुम्हारी इमोशनल शक्ति है। और यह अलर्टनेस ही तुम्हारी एस्ट्रल शक्ति है। तुम्हारी अलर्टनेस तुम्हारे मस्तिष्क की शक्ति है। तुम्हारे भौतिक शक्ति और तुम्हारी अलर्टनेस से ही तुम्हारा संकल्प शक्ति बनेगी। तुम अपने आप को देखो। अपने आप को जानने के बाद तुम अपना खुद का सम्मान करो। तुम्हारे अपने आप का सम्मान ही मेरा सम्मान है। मैं एनर्जी को छोड़ रहा हूँ। मैं एनर्जी को रिसेप्ट कर रहा हूँ, ग्रहण कर रहा हूँ। मैं ऊर्जा को स्वागत करता हूँ, क्योंकि मैं पूरा यूनिवर्स हूँ। ये पूरा यूनिवर्स तुमसे संबंधित नहीं है, न ही मुझसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि तुम इस विश्व में रहते हो। इस विश्व में तुम अपने कर्मों की शक्ति के कारण रहते हो। यही तुम्हारी शक्ति बनेगी। तुम में बहुत कुछ इच्छाएं हैं, इसलिए तुम सत्य से बहुत दूर हो। इसलिए तुम्हें तुम्हारे विवेक को, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को जगाना होगा। जैसे ही तुम तुम्हारी जागृति में जाओगे, तुम अपने आप को पाओगे, तब तुम अपने शरीर को जानोगे। अतः अपने शरीर को समझो, अपने शरीर का उपयोग करो, अपने शरीर को महसूस करो, इसकी मैकेनिज्म को महसूस करो। तुम इसको ऑब्जर्व करो, देखो, तब तुम इसको महसूस समझ पाओगे, रियलाइज कर पाओगे। यदि तुम अपनी बॉडी को समझोगे, यदि तुम अपनी बॉडी को रियलाइज करोगे, तब तुम पूरे यूनिवर्स को रियलाइज कर सकते हो, पूरी पृथ्वी को रियलाइज कर सकते हो। ये दोनों ही ग्रॉस एनर्जी हैं और ये ही आधारभूत ऊर्जा है। बिना पृथ्वी के, बिना शरीर के तुम्हारी आत्मा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी आत्मा एक घोस्ट है, एक प्रेतात्मा है। तुम इसे प्रेतात्मा मत बनाओ। यदि तुम बिना पृथ्वी के
और बिना शरीर के रहोगे तो। मैं तुम्हारी आत्मा हूँ, मैं ही तुम्हारा स्व हूँ। रियलाइज द बॉडी, अपने बॉडी को रियलाइज करो। रियलाइज द इमोशनल बॉडी, तुम्हारी इमोशनल बॉडी को रियलाइज करो। रियलाइज द एस्ट्रल बॉडी, तुम्हारी एस्ट्रल बॉडी को रियलाइज करो, समझो। रियलाइज द मेंटल बॉडी, तुम अपनी मेंटल बॉडी को समझो। तुम मुझे समझो, तुम मेरी आत्मा को समझो। यह तुम्हारे सब कुछ खोल देगा। तुम्हें तुम्हारे शरीर पर प्रैक्टिस करनी होगी, तुम्हें तुम्हारी मन पर प्रैक्टिस करनी होगी, तुम्हारी एस्ट्रल बॉडी पर प्रैक्टिस करनी होगी, तुम्हारी मेंटल बॉडी पर प्रैक्टिस करनी होगी, तुम्हारे तुम्हारे हृदय पर, तुम्हारे दिल पर तुम्हें कॉन्शसनेस की प्रैक्टिस करनी होगी। इसी तरह तुम मुझ तक पहुंच सकते हो। तुम्हारी प्रैक्टिस, तुम्हारा प्रयास ही महत्वपूर्ण है। तुम्हारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ही महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मेरे साथ हो। मैं ही तुम में अस्तित्व में हूँ और तुम इस विश्व में हो। मैं ही तुम्हारे अंदर अस्तित्व में मैं हूँ और तुम ही इस यूनिवर्स में, इस विश्व में अस्तित्व में हो। आगे बाबा जी कहते हैं कि तुम खुद का सम्मान करो। यदि तुम खुद का सम्मान करते हो तो वो मेरा ही सम्मान है। आगे बाबा जी बताते हैं कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता है और तुम्हें मेरी आवश्यकता है। यही प्रकृति है, यही पुरुष है। तुम्हारा शरीर ही प्रकृति है, पर मैं पुरुष हूँ। यदि तुम इस प्रकृति में रहते हो तब तुम मुझे रियलाइज कर सकते हो। तुम प्रकृति के साथ रहो, इसे समझो, इसके मीनिंग को समझो। इसलिए इस प्रकार तुम इस शरीर के द्वारा मुझे रियलाइज कर पाओगे। तुम्हारा शरीर तुम्हें कहेगा कि मेरा कितना महत्व है। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम अनेक शरीर हो। तुम में केवल एक केंद्र नहीं है, तुम्हारे अंदर कई केंद्र है, कई सेंटर्स है। तुम केवल माइंड और हार्ट नहीं हो, तुम में कई मन और कई माइंड और कई हार्ट्स है, अतः तुम प्रैक्टिस करते रहो, तब तुम्हें तुम्हारे शरीर की अनुभूति होगी। तब तुम इस मीनिंग को समझोगे, तुम्हारे शरीर के मीनिंग को समझोगे। तुम तुम्हारे शरीर में कहीं भी जा सकते हो क्योंकि यह तुम्हारा है। अतः तुम मुझ तक आओ, क्योंकि मैं एक ओरिजिन हूँ, मैं उत्पत्ति हूँ, मैं तुम्हारा सेल्फ हूँ, मैं तुम्हारा होना हूँ, क्योंकि मैंने रियलाइज किया है। अतः तुम तुम्हारे इग्नोरेंस को छोड़ो, तुम इस इग्नोरेंस के परे जाओ। तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी कि तुम सभी शरीरों से बाहर जाओ। और यह शरीर ही तुम्हें यात्रा करवाएगा और तुम्हें तुम्हारे सेल्फ की ओर ले जाएगा। अतः शांत रहो, कीप साइलेंस, और इस शांति को बनाए रखो। अतः तुम भस्त्रिका की प्रैक्टिस करो, प्राणायाम की प्रैक्टिस करो, तुम कपालभाति करो, तुम अनुलोम विलोम करो,
और अपनी अपान शक्ति से प्राण की प्रैक्टिस करो। यह सब प्रैक्टिस तुम्हें मेरी ओर ले जाने में तुम्हारी सहायता करेगी, क्योंकि मैं ही तुम्हारी कॉन्शसनेस हूँ, मैं तुम में रहता हूँ। मैं कॉन्शसनेस हूँ और मैं ही सब कुछ करता हूँ। ये जो तुम्हारी कॉन्शसनेस है यही सब कुछ करती है। तुम यहाँ रहो क्योंकि मैं यहाँ का शासक हूँ, मैं यहाँ का कंट्रोलर हूँ। तुम्हें यह समझना होगा। तुम मुझे नहीं खोज सकते। यदि तुम्हें मुझे खोजना है तो तुम्हें अपने आप को रियलाइज करना होगा। तुम्हारा रियलाइजेशन ही तुम्हें जगा पाएगा। अतः तुम अपनी ओर लौटो। तुम्हारे शरीर में 9 दरवाजे हैं। तुम उन 9 दरवाजों में से किसी भी एक दरवाजे से शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हो। यहाँ पर बाबा जी तुम्हें सजग करते हैं कि तुम्हें इन चीज़ों की प्रैक्टिस या तो बाबा जी के सानिध्य में करनी है या उनके बताए अनुसार किसी और शिष्य के सानिध्य में करनी है। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ क्योंकि तुम मेरा शरीर हो, क्योंकि तुम मेरे बिलोंगिंग हो। तुम्हारा प्रेम ही मुझ में जड़े जमाए हुए हैं, लेकिन तुम्हारा प्रेम अज्ञानता का है, तुम्हारा प्रेम ईगो का है, तुम्हारा प्रेम पूर्णता का नहीं है, तुम्हारा प्रेम पवित्र नहीं है। अतः मैं सोचता हूँ कि क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि तुम कैसे सेल्फ तक पहुँचोगे। तुम्हें किस चीज़ से लड़ना है। तुम्हें, क्योंकि पूरा विश्व ही लड़ाई है, पूरे विश्व में स्ट्रगलिंग हो रही है, क्योंकि मैं यह हूँ, मैं वह हूँ। सो आई हैव गिवन द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। तब तुम्हें मैं इस शरीर की और सेल्फ की परिभाषा देता हूँ। तुम्हारा शरीर को तुम यू के रूप में जानते हो और तुम्हारे सेल्फ को तुम आई के रूप में जानते हो। यदि तुम शरीर और सेल्फ को डेवलप करो तो तुम आईनेस में विहीन हो जाओगे और वह में विहीन ही तुम्हारा मन है। अतः आई एम क्या है? एक ईगो है। और आईनेस क्या है? यह तुम्हारा मन है। इसलिए, और तुम्हारा आई ही ईगो है। तब बाबा जी कहते कि तुम्हें क्या करना है। यदि तुम केवल एक देखने वाले बन जाओ तब तुम एक दिन महसूस करोगे कि मैं शरीर नहीं हूँ और यह एक दिन घट जाएगा। विधि बताते बाबा जी, केवल तुम्हें देखने वाला बनना है। तुम एक बार देखने वाला बन गए तो तुम्हें यह महसूस हो जाएगा कि तुम शरीर नहीं हो और यह घट जाएगा। बाबा जी फिर आगे बताते हैं कि तुम्हारा सेल्फ क्या है? तुम्हारा आई है। और तुम्हारा शरीर क्या है? तुम्हारा यू है, तुम है। अतः यह तुम्हें लौटने की एक प्रोसेस है, तुम्हारे घर को आने की। यह प्रोसेस है धीरे धीरे तुम्हारे शरीर से, तुम्हारी इंद्रियों से, तुम्हारे कॉन्शसनेस से और
तुम्हारे सेल्फ से अलग करने की। अतः तुम्हें तुम्हारे सेल्फ से फ्री होना है। अतः तुम तुम्हारे थिंकिंग पावर की प्रैक्टिस करो। तुम्हें इसके लिए तुम्हारे बॉडी और तुम्हारे सेल्फ के बीच में डिफरेंस करना आना होगा। यदि तुम केवल एक देखने वाले बन जाओ और तुम केवल महसूस करो कि यह मेरा शरीर नहीं है, तब यह एक दिन घट जाएगा। तुम इसकी प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन यह घटेगा। तुम्हें ये प्रैक्टिस करना होगी कि मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं माइंड नहीं हूँ, तुम फिजिकल कॉन्शसनेस भी नहीं हो, तुम फिजिकल सेंसेस भी नहीं हो, तुम एस्ट्रल सेंसेस भी नहीं हो। तुम्हें धीरे धीरे इनके परे जाना होगा। स्टेप बाय स्टेप तुम्हें इनके परे जाना होगा। इसके लिए तुम्हें एक निश्चित तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी शरीर क्या है, एक मैकेनिज्म है, और एक मैकेनिज्म कार्य करती है, वह तुम्हें शांत करने के लिए काम करती है। यदि तुम्हें इस मैकेनिज्म से भागना है तो तुम्हें सपोर्ट लेना होगा तुम्हारे श्वास की शक्ति का। यदि तुम्हें इस मैकेनिज्म से भागना है तो तुम्हें तुम्हारे सिस्टम को कंट्रोल करना होगा। यदि तुम धीरे धीरे अलग होते जाओ तुम्हारी आंतरिक मैकेनिज्म से, शरीर से, माइंड से, बुद्धि से, सजगता से, तुम्हारे ईगो से, तब यह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण घटना होगी। यह ही तुम्हारा आधार है। तुम्हारा मन तुम्हें बाहर की ओर यात्रा करवा रहा है, अतः तुम्हें बाहर के मस्तिष्क को गिराना है। तुम्हें कहना है कि तुम बाहर यात्रा करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तुम तुम्हारे आंतरिक मन, इनर माइंड का यूज़ करो। तुम प्रैक्टिस करो और आनंद मनाओ। तुम तुम्हारी प्रैक्टिस पर निर्भर रहो कि तुम तुम्हारी प्रैक्टिस को कितना समय देते हो। तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास बहुत समय है। तुम्हें डेडिकेट होकर के समय का उपयोग करना है। तुम्हारे पास एक टेक्निक भी है, तुम्हारे पास मंत्र भी है, तुम्हारे पास कई रास्ते हैं। जिसे तुम संकल्प कहते हैं, जिसे हम रिजोविल कहते हैं। यदि तुम रिजोविल का उपयोग करो, तुम एनलाइटेड हो सकते हो। यह विश्व तुम्हें रियलाइजेशन दे सकता है। बाबा जी कहते हैं यह शब्द तुम्हें रियलाइजेशन दे सकता है। एक छोटा सा शब्द तुम्हें रियलाइजेशन दे सकता है। यदि तुम ईगो वाला माइंड हो तब तुम्हें रियलाइजेशन नहीं होगा। इस रियलाइजेशन के लिए तुम्हारे शरीर को प्योर करना होगा। तुम्हारे बॉडी को तुम्हारे शरीर को तुम्हें इस एक प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस से गुजारना होगा। तुम्हारे सेल्फ की ओर लौटना होगा। जैसा कि मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हारा शरीर
एक मंदिर है और तुम्हारी बॉडी का कोई नाम नहीं है, यह नाम केवल तुम्हारे शरीर को दिया गया है और यह बॉडी ही तुम्हारी पर्सनालिटी बन गई है, जिसे एक नाम दिया गया है। तब तुम्हें यह महसूस करना होगा कि तुम एक नाम भी नहीं हो और इस नेम ने एक ईगो उत्पन्न कर लिया है। तुम्हें अपने आप से प्रार्थना करनी होगी, अपने आप से कहना होगा, इस ईगो को हटाना होगा। जब तुम ईगोलेस हो जाओगे तब हृदय का दरवाज़ा खुलेगा और वही तुम्हारे रियलाइजेशन का सबसे बड़ा द्वार है। वही तुम्हारा होना है, वही तुम्हारी कॉन्शसनेस है। तुम्हारा जो शरीर है वो 3 लेबोरेटरीज में बटा हुआ है। पहला है वोम्ब, गर्भाशय, दूसरा है हार्ट और तीसरा है मस्तिष्क। मस्तिष्क तुम्हें यह आशा देता है कि कुछ घटेगा, लेकिन मस्तिष्क तुम्हें इसके प्रति सचेत भी करता है कि कुछ होने वाला है। उसे महसूस करो, उसे महसूस करो, उसे ऑब्जर्व करो, उसे तुम वॉच करो, उसे तुम पहचानो, उसे तुम समझो। तुम्हें समझना होगा कि तुम हार्ट नहीं हो, तुम माइंड नहीं हो, तुम इमोशन भी नहीं हो, तुम आई भी नहीं हो, मैं भी नहीं हो। तुम्हारी शरीर की सारी एक्टिविटीज़ तुम्हारे आई के द्वारा कंट्रोल कर ली गई है। तुम्हें बुद्ध बनना है, तब तुम्हें दया की जड़ तक पहुंचना होगा। तुम्हें कृष्ण बनना है, तब तुम्हें प्रेम की जड़ तक पहुंचना होगा। तुम्हें महावीर बनना है, तब तुम्हें कुछ मोरलिटीज को प्राप्त करना होगा। सब कुछ तुम रियलाइज कर सकते हो, सब कुछ महान है। ये सब तुमसे जुड़े हुए हैं। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा सेल्फ, तुम्हारा बीइंग, ये सब कुछ महत्वपूर्ण है। तुम दूसरों के हिप्नोटाइजेशन में मत आओ। यदि तुम किसी दूसरों के हिप्नोटाइज में आकर के टाइम बर्बाद करते हो, तब यह तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तुम्हारे समय को इकट्ठा करो, माफी मत मांगो, तुम्हारे विचारों को इकट्ठा करो, क्योंकि तुम्हारा बीइंग, तुम्हारा होना महत्वपूर्ण है। सभी समय को इकट्ठा करो, इस समय को यूज़ करो। तुम्हारी विभिन्न प्रकार की कॉन्शसनेस को उपयोग करो। माइंड की कॉन्शसनेस को, फिंगर की कॉन्शसनेस को, उंगलियों की, हार्ट की कॉन्शसनेस को, और कहो कि मैं पूर्णतः समर्पित हूँ, सरेंडर हूँ, क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। मेरी ब्लाइंडनेस, मेरे ईगोपन एक दिन चला जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम रियलाइज करो, तुम उसे रियलाइज करो, तुम जागो, तब कुछ घटेगा। इफ़ यू
यदि तुम ये समझ पाओ कि मैं कौन हूँ, मेरा मंजिल क्या है और मुझे कहाँ जाना है। बाबा जी आगे बताते हैं कि तुम तुम्हारे कर्म के राजा हो। यदि तुम इसे समझ सकते हो कि तुम कौन हो, तुम्हारा रास्ता क्या है, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें कितना चलना है, तुम कितना चल चुके हो, तुम्हें क्या खोजना है। प्रत्येक व्यक्ति ये खोज रहा है। यदि तुम अंदर की ओर जाओ तब तुम पाओगे। यदि तुम अंदर पाना चाहो तब तुम्हें अंदर चेक करना होगा, तुम्हारे शरीर को चेक करना होगा, तुम्हारे सिस्टम के प्रति तुम्हें अलर्ट होना होगा, तुम्हें तुम्हारी बिलोंगिंग के प्रति ये सोचना होगा कि मेरी बिलोंगिंग नहीं हूँ, मैं ये वस्तुएं नहीं हूँ, मैं केवल एक देखने वाला हूँ। तुम्हें और तुम्हारे वॉचर में एक डिफरेंस पैदा होगा, वो तुम्हारे लिए लाभदायक होगा। और वही रियलाइजेशन है, वही एनलाइटमेंट है, वही इल्यूमिनेशन है। जब तुम रियलाइजेशन के लिए बैठोगे तब तुम भगवान का हिस्सा बन जाओगे। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी समझ आउट हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम का प्रयास करेंगे, फिर हम अश्विनी मुद्रा का प्रयास करेंगे, फिर हम कपालभाति का प्रयास करेंगे, फिर हम चक्र आसन का प्रयास करेंगे। तब हमें अलग होना है, अपने आप को पहचानना है। तुम्हारे अंदर बहुत ही अच्छी ऊर्जा है। उस ऊर्जा का तुम ही उपयोग कर सकते हो। अतः तुम्हें तुम्हारी ऊर्जा बनना है, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का राजा बनना है, तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर विश्वास करना है, तुम्हें बंधन में नहीं बंधना है किसी शक्ति के। तुम्हें कोई भी फोर्सली कुछ भी नहीं करा सकता। एक रिलीजन एक फोर्स नहीं है, एक दबाव नहीं है, यह एक महान विज्ञान है। तुम्हें तुम्हारी इंटेलिजेंसी को यूज़ करना होगा, तुम्हें तुम्हारे रियलाइजेशन पावर को यूज़ करना होगा। तुम्हें केवल न तुम्हारे लिए बल्कि इस देश के लिए, बल्कि इस विश्व के लिए आध्यात्म का उपयोग करना है। बाबा जी इस वीडियो में बताते हैं कि तुम्हें तुम्हारे शरीर को ऑब्ज़र्व करना होगा। हम प्रैक्टिकली शरीर को ऑब्ज़र्व कैसे कर सकते हैं, इस हेतु हम एक विधि का उपयोग करेंगे। हम या तो सुखासन में बैठ जाएं या लेट जाएं। अब हम दाएं पैर को देखेंगे, दाएं पैर का अंगूठा, दाएं पैर की पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, दाएं पैर के अंगूठा और चारों उंगलियों को ऑब्ज़र्व करेंगे। दाएं पैर का तलवा को ऑब्ज़र्व करेंगे, देखेंगे बंद आँखों से। दाएं पैर की एड़ी, दाएं पैर का घुटने से नीचे का पूरा भाग बंद आँखों से सजगता से हमें देखना है। दाएं पैर का घुटना, दाएं पैर के घुटने का ऊपर का भाग
जांघ तक हमें देखना है। अब पूरा दायां पैर एक साथ देखें। अब हम बाएं पैर पर आएंगे। बाएं पैर का अंगूठा, बाएं पैर की पहली उंगली, बाएं पैर की दूसरी उंगली, तीसरी उंगली एवं चौथी उंगली ऑब्जर्व करें सजगता के साथ। बाएं पैर का तलवा, बाएं पैर की एड़ी, बाएं पैर घुटने से नीचे तक का पूरा भाग, बाएं पैर का घुटने से नीचे तक का पूरा भाग बंद आँखों से ऑब्जर्व करें, उसको फील करें, महसूस करें। बाएं पैर का घुटना से जंघा तक का भाग पूरा देखें, पूरा ऑब्जर्व करें। अब दोनों जंघाओं को, बाईं जंघा दाईं जंघा को महसूस करें जो ज़मीन पर टच कर रही हैं। अब पेट का दायां भाग ऊपर नीचे हो रहा है, उसे ऑब्जर्व करें। पेट का बायां भाग जो श्वास के कारण ऊपर नीचे हो रहा है, उसे ऑब्जर्व करें। छाती या सीने का दायां भाग ऊपर नीचे हो रहा है, श्वास के कारण उसे ऑब्जर्व करें। पेट का बायां भाग, छाती का बायां भाग को ऑब्जर्व करें। दाएं कंधे को ऑब्जर्व करें, देखें। बाएं कंधे को देखें। अब दाएं हाथ के अंगूठे पर आएं। दाएं हाथ की पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, अंगूठे के पोर, यहाँ पर कुछ फीलिंग हो रही है उसे देखें, ऑब्जर्व करें, महसूस करें। पहली अंगुली के पोर की फीलिंग्स को महसूस करें। दूसरी उंगली के पोर की फीलिंग को महसूस करें। तीसरी उंगली के पोर की फीलिंग को महसूस करें। चौथी उंगली के पोर की फीलिंग को महसूस करें। पूरी हथेली की रेखाओं को बंद आँखों से देखें। हथेली के पिछले भाग को देखें। अंगूठे के नाखून को देखें। पहली उंगली के नाखून को देखें। दूसरी उंगली के नाखून को देखें। तीसरी उंगली के नाखून को देखें। चौथी उंगली के नाखून को देखें। अब पूरी कलाई को देखें, कोहनी का निचले भाग को। दाएं हाथ की कोहनी को ऑब्जर्व करें। कोहनी से कंधे तक के भाग को ऑब्जर्व करें, देखें। अब पूरे दाएं हाथ को ऑब्जर्व करें। बाएं हाथ का अंगूठा ऑब्जर्व करें। बाएं हाथ की पहली उंगली ऑब्जर्व करें। दूसरी उंगली को ऑब्जर्व करें। तीसरी उंगली को ऑब्जर्व करें। चौथी उंगली को ऑब्जर्व करें। अंगूठे के पोर की फीलिंग को महसूस करें। अंगुलियों के आखिरी हिस्से पे जो अनुभूति हो रही है उसे ऑब्जर्व करें। पहली अंगुली, दूसरी अंगुली की अनुभूति, तीसरी उंगली की अनुभूति, चौथी अंगुली की अनुभूति। हथेली की रेखाओं
को ऑब्ज़र्व करें, हथेली के पिछले भाग को ऑब्ज़र्व करें, अंगूठे के नाखून को ऑब्ज़र्व करें, पहली उंगली के नाखून को ऑब्ज़र्व करें, दूसरी उंगली का नाखून, तीसरी उंगली का नाखून, चौथी उंगली का नाखून, लेफ्ट हैंड की कलाई, कोहनी से नीचे के पूरे भाग को ऑब्ज़र्व करें, कोहनी को ऑब्ज़र्व करें, कोहनी से कंधे तक भाग को ऑब्ज़र्व करें, पूरे लेफ्ट हैंड को ऑब्ज़र्व करें, पूरी गर्दन को ऑब्ज़र्व करें, पूरी गोलाई में, निचले जबड़े को ऑब्ज़र्व करें, निचले होठ को ऑब्ज़र्व करें, दायां बायां दोनों भाग, ऊपर के होठ को ऑब्ज़र्व करें, दाएं गाल को ऑब्ज़र्व करें, बाएं गाल को ऑब्ज़र्व करें, नाक के दाएं छिद्र को ऑब्ज़र्व करें, बाएं छिद्र को ऑब्ज़र्व करें, पूरी नोज़ को ऑब्ज़र्व करें, दाएं आँख को ऑब्ज़र्व करें, बाएं आँख को ऑब्ज़र्व करें, दाएं आईब्रो को ऑब्ज़र्व करें, बाएं आईब्रो को ऑब्ज़र्व करें, त्रिपुंड लगाने वाले स्थान मस्तिष्क के भाग को ऑब्ज़र्व करें, पूरे माथे को ऑब्ज़र्व करें, दाएं कान को ऑब्ज़र्व करें, बाएं कान को ऑब्ज़र्व करें, पूरी पीठ को ऑब्ज़र्व करें, दाईं पीठ पूरी ऑब्ज़र्व करें, नीचे से ऊपर तक, बाईं पीठ पूरी ऑब्ज़र्व करें, पूरी रीढ़ की हड्डी को ऑब्ज़र्व करें। इस प्रकार हमें शरीर को ऑब्ज़र्व करना है। अब हम आगे मन को ऑब्ज़र्व करेंगे। अब मन को ऑब्ज़र्व करने के लिए हमें पूरी चेतना को भूमध्य पर ले जाना है और हमारे मन को देखना है। मन कभी भूतकाल के विचारों में जाता है और कभी भविष्य काल के विचारों में खो जाता है। उसे केवल ऑब्ज़र्व करें। मन भूतकाल की यादों में जा रहा है तब उसे ऑब्ज़र्व करें। भविष्य काल के विचारों में जा रहा है तब उसे ऑब्ज़र्व करें। वर्तमान में है तब उसे ऑब्ज़र्व करें। केवल सजगतापूर्वक मन को देखना है। पूरी सजगता से मन को देखें। पूरी सजगता से मन को देखें। अब आती जाती श्वास प्रश्वास के प्रति हमको सजग होना है, ऑब्ज़र्व करना है हमारी इनहेल एक्सहेल को। अब दोनों नोस्ट्रिल, दोनों नाक के छिद्रों के नीचे हमारे ध्यान को केंद्रित करें और यहाँ से हमें 5 या 10 मिनट आती जाती श्वास को केवल ऑब्ज़र्व करना है। यदि श्वास छोटी चल रही है, बड़ी चल रही है तो उसे हमें बदलना नहीं है, केवल ऑब्ज़र्व करना है। नीचे के होठ पर हमारे पूरे ध्यान को, ऊपर के होठ पर दोनों नासा छिद्रों के नीचे ध्यान को ले गए। श्वास बाहर आई तब ऊपर के होठ पर टकराती है। जब सांस अंदर जाती है तब ऊपर के होठ पर टकराती है।
दोनों नासा छिद्रों में हमें महसूस होती हैं। इसे ऑब्ज़र्व करें। जब श्वास बाहर आई तब हम इसे देख रहे हैं, सजगतापूर्वक ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और जब अंदर गई तब हम इसे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। यह बहुत छोटी विधि हमें लगती है, लेकिन मन हमें श्वास पे से हटाकर और कहीं ले जाएगा, किन्हीं बातों में, भूतकाल की बातों में या भविष्यकाल की बातों में ले जाएगा। तब हमें मन पर क्रोध नहीं करना है और मुस्कुरा करके पुनः उसे आती जाती श्वास पर लगाना है। श्वास बाहर आई तब मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, अंदर गई तब हम उसे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। एक ही काम, आती जाती श्वास को देखो, सजगतापूर्वक देखना है। श्वास बाहर आई तब ऑब्ज़र्व करना है, अंदर आई तब ऑब्ज़र्व करना है। सांसों के प्रति, इनहेल एक्सहेल के प्रति पूर्णतः सजग रहना। श्वास बाहर आई तब मैं सजग हूँ, ऊपर के होंठ पर टकराती है, अंदर जाती है तब वो ऊपर के होंठ पर दोनों नासा छिद्रों से टकराती हुई अंदर जाती है। उसे ऑब्ज़र्व करें। अब थोड़ा से ऑब्जर्वेशन को और गहरा करें। जब अंदर से श्वास बाहर आती है तब वह थोड़ी सी गर्म रहती है। इसे ऑब्ज़र्व करें, महसूस करें। और जब बाहर से श्वास अंदर खींचते हैं तब वह थोड़ी सी ठंडी रहती है। उसे महसूस करें, ऑब्ज़र्व करें, उस तापमान को ऑब्ज़र्व करें। आती जाती श्वास पर लगातार वॉचिंग को बनाए रखें, पूरी ईमानदारी से बनाए रखें। शरीर को थोड़ा सा भी हिलाना डुलाना नहीं है। अब सारी गतिविधियों को रोक दें और जो हो रहा है उसके प्रति सजग हो जाएं। ओम नमः शिवाय। खूब ध्यान करें, बाबा जी का साहित्य पढ़ें, बाबा जी के प्रवचन सुने और मंत्र जाप करें गुरु मंत्र का। और बाबा जी के सन्यासी शिष्यों के संपर्क में रहें। यदि कोई शंका समाधान हो तो बाबा जी के शिष्यों से चर्चा करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस वीडियो में कुछ त्रुटि हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय महायोगी पायलट बाबा जी की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।